हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज हम ज्योग्राफी क्लास का अगला लेक्चर शुरू करते हैं, जिसमें है चैप्टर का नाम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। तो इसमें हम देखते हैं कि भाखड़ा नंगल बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा सतलज नदी। भाखड़ा नंगल बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ? तो सतलज नदी। भाखड़ा नंगल बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ? तो सतलज नदी। इसका सही आंसर क्या होगा? सतलज नदी। आगे चलते हैं। भाखड़ा नंगल किन राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है? तो इसका सही आंसर होगा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। भाखड़ा नंगल हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा नंगल हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे हम देखते हैं कि सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से है? तो ये राज्य हैं गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है एवं राजस्थान है। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य कौन है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। आगे पढ़ते हैं हम। दामोदर परियोजना में कौन से राज्य सम्मिलित है? तो इसमें है पश्चिम बंगाल और झारखंड। दामोदर परियोजना में कौन कौन राज्य है? पश्चिम बंगाल और झारखंड है। दामोदर परियोजना में पश्चिम बंगाल और झारखंड है। दामोदर परियोजना में पश्चिम बंगाल और झारखंड है। आगे पढ़ते हैं। सरदार सरोवर बांध से सर्वाधिक लाभ गुजरात राज्य को होता है। सरदार सरोवर बांध से सबसे अधिक लाभ किसको होता है? गुजरात को होता है। जबकि सबसे कम लाभ किसको होता है? मध्य प्रदेश को होता है। यानी सरदार सरोवर बांध है जिससे सबसे अधिक लाभ किसको होता है? गुजरात को होता है। और सबसे कम लाभ किसको होता है? मध्य प्रदेश को होता है। आगे पढ़ते हैं। अंकारेश्वर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा नर्मदा। अंकारेश्वर सॉरी क्या बोलते हैं, ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा नर्मदा। आगे चलते हैं दोस्तों। कहता है हिरकुंडा बांध किस राज्य में है? तो उड़ीसा। उड़ीसा। हिरकुंडा बांध हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में है। हीराकुंडा बांध किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा में है। भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा शिव समुद्रम। भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र कौन सा है? तो शिव समुद्रम। भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र कौन सा है? शिव समुद्रम। चलिए आगे पढ़ते हैं। कहता है तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना किन राज्यों में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड में। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड में स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा कृष्णा नदी। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं नदी और परियोजनाएं
कौन सी नदी पर कौन कौन परियोजनाएं हैं। जैसे देखते हैं सतलज नदी, तो इस पर है भाखड़ा नंगल परियोजना, जिसे गोविंद सागर बांध भी कहते हैं। भाखड़ा नंगल को क्या बोलते हैं? गोविंद सागर बांध। इसके बाद है नाथपा, झाकरी बांध, कोल बांध। ये सब कहाँ है? सतलज नदी पर है। आगे पढ़ते हैं। कहता झेलम नदी पर कौन परियोजना है? तो किशन गंगा परियोजना है, तुलबुल परियोजना है। झेलम नदी पर कौन परियोजना है? किशन गंगा परियोजना, तुलबुल परियोजना। झेलम नदी पर किशन गंगा परियोजना और तुलबुल परियोजना। आगे देखते हैं चेनाब नदी पर सलाल बांध, दुलहस्ती, जिसे अस्कनी बांध भी कहते हैं, क्या बोलते हैं? असिकनी बांध बोलते हैं, अस्कनी बांध, और बगलिहार बांध बोलते हैं। आगे चलते हैं। रावी नदी पर थीम बांध है, चेमेरा परियोजना है। रावी नदी पर कौन कौन है? थीम बांध, चमेरा परियोजना, चमेरा परियोजना है। आगे ब्यास नदी पर है पोंग एवं हरिके बांध। ब्यास नदी पर क्या है? पोंग एवं हरिके बांध है। ब्यास नदी पर क्या है? पोंग एवं हरिके बांध है। आगे देखते हैं। कहता है गंगा नदी पर टिहरी बांध, जिसे भागीरथी भी कहते हैं। इसके बाद फरक्का बांध है। गंगा नदी पर क्या है? टिहरी बांध और फरक्का बांध। गंगा नदी पर टिहरी बांध, फरक्का बांध। यमुना नदी पर क्या है? लखवर ब्यास बांध है। सॉरी, यमुना नदी पर लखवर ब्यासी बांध है। यमुना नदी पर लखवर ब्यासी बांध है। आगे देखते हैं रामगंगा नदी पर कालागढ़ बांध, जिसे रामगंगा परियोजना भी कहते हैं। रामगंगा नदी पर कालागढ़ बांध, जिसे रामगंगा परियोजना भी कहते हैं। घाघरा नदी पर घाघरा बांध है। आगे पढ़ते हैं। शारदा नदी पर शारदा बांध, शारदा नदी पर शारदा बांध। गंडक नदी पर त्रिवेणी के पास बैराज बांध, गंडक नदी पर त्रिवेणी के पास बैराज बांध। आगे कोसी नदी पर कोसी परियोजना, कोसी नदी पर क्या है? कोसी परियोजना। अब देखते हैं पंचेश्वर परियोजना भारत नेपाल का संयुक्त उपक्रम है। पंचेश्वर परियोजना क्या है? भारत नेपाल का संयुक्त उपक्रम है। तो दोस्तों वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, आज का क्लास इतना ही तक रखते हैं और मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में और क्लास में। और इसके बाद हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे, और कोशिश कर रहे हैं आने वाला समय में सब क्लास और बोर्ड पर भी पढ़ाया जाएगा। और मैथमेटिक्स और रीजनिंग का हम स्पेशलिस्ट हैं दोस्तों। अभी थोड़ा सा इंतजार करना है, मेरे पास बोर्ड और माइक की कमी है, इसलिए अभी पढ़ा रहे हैं। इसके बाद धीरे धीरे कंटेंट में वृद्धि किया जाएगा। और मैथमेटिक्स और रीजनिंग का क्लास में कोई दिक्कत नहीं, इतना आपको पढ़ा दिया जाएगा कि आप इनकम टैक्स ऑफिसर और इसके बाद ऑडिटर ऑफिसर, ये सब एसएससी सीजीएल में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखना है और वीडियो का लेवल हम बढ़ाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।